अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, जैसे हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है, वो आज की स्टोरी ज़रूर सुने। आज की कहानी भारत के केरल की है। दोस्तों, यहाँ मुस्लिमों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। खूबसूरत नदियों और पेड़ पौधों से ढका ये बहुत खूबसूरत जगह है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, जितनी खूबसूरत जगह होती है वो उतनी ही ख़तरनाक भी होती है। दोस्तों, ये कहानी अज़रा और उसकी बेटी गज़ाला की है। अज़रा एक शादीशुदा औरत है जिसके 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसकी उम्र करीब 23 साल है और लड़की छोटी है जिसकी उम्र करीब 19 साल है। ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है। इनके पिता का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जब ये बच्चे काफ़ी छोटे थे। मजबूरी में इनकी माँ को मैयत की गुस्ल का काम करना पड़ता है। मैयत की गुस्ल मतलब जो इंसान मर जाते हैं ना, तो उनको आखिरी बार जो नहलाया जाता है मुसलमानों में, और उसको गुस्ल दे के उन्हें दफनाया जाता है। इनके लड़के का नाम काशिफ और बेटी का नाम गज़ाला था। काशिफ कोई ख़ास काम नहीं करता था, इसलिए अज़रा अपनी बेटी गज़ाला को कभी कभी मैयत की गुस्ल कराने के साथ साथ ले जाया करती थी। हालांकि गज़ाला को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसकी माँ अपनी मदद के लिए उसे साथ ले जाती थी। एक दिन अज़रा अपनी बेटी और अपनी कुछ सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई। वो बहुत बड़ा जंगल सा इलाका था। उस इलाके में एक खंडर बना हुआ था, जहाँ कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। जैसे लोग किले वगैरह में जाते हैं, वहाँ अपना नाम लिख देते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देते हैं साथ में, इस तरह से। उस खंडर में आवाज़ें गूंज रही थी जब ये लोग बातें कर रहे थे आपस में। तो अज़रा की बेटी गज़ाला वहाँ लिखे नामों को पढ़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। कई सारे नाम लिए उसने, जो भी नाम वहाँ पे लिखे थे, बिलाल वगैरह जो भी था। वहाँ एक नाम लिखा था नीलोफर। गज़ाला इस नाम को कई बार पुकारती है, नीलोफर, नीलोफर आजा। इस तरह से उसको आवाज़ देती है कि आजा, नीलोफर आजा। जैसे ही वो कहती है आजा, अचानक उसकी तबीयत ख़राब सी हो जाती है। एक हवा का तेज़ झोंका आता है जो उससे टकराता है, और बिल्कुल वो सुन खड़ी हो जाती है और उसे उल्टी हो जाती है एकदम, और वो बिल्कुल बेदम सी हो जाती है। वो बेहोश नहीं थी, बस जैसे एकदम कमज़ोरी सी आ जाती है ना इंसान के अंदर, अपने बल पे नहीं चल पाता है, बस उसको एक जो सारे से चलाया जाता है। फिर अज़रा और इसकी 5 सहेली गज़ाला को घर ले आते हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो वो थोड़ी ठीक हो जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे मस्जिद से ऐलान होता है कि रुकैया की मौत हो चुकी है। रुकैया की मौत, जिसके जनाजे की नमाज जोहर की नमाज के बाद होगी। दोस्तों, मुस्लिमों में दफनाने से पहले जनाजे की नमाज अदा की जाती है। ये वही नमाज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रुकैया कौन है। अज़रा की जो 5 सहेलियाँ उसके साथ पिकनिक मनाने गई थी, रुकैया उनमें से एक थी। अज़रा अपनी बेटी को लेकर जब रुकैया को देखने पहुंचती है, तो वो देखती है कि रुकैया का मुंह पूरा खुला हुआ था। आंखों से और मुंह से खून निकल रहा था, और आंखें दहशत के मारे फटी हुई थी। साथ ही साथ उसके हाथों से भी खून निकल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रुकैया की अचानक मौत कैसे हो गई। पूरे गांव में डर का माहौल बन चुका था। बारिशों का मौसम था, रुक रुक कर बारिश होती जा रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। अज़रा को अपनी सहेली की मौत का बहुत गहरा धक्का लगता है। कुछ दिन बाद अज़रा घर में अकेली थी। सफ़ेद कपड़ों में वो नमाज अदा कर रही थी। नियत बांधने के बाद वो जैसे ही अल्लाह अकबर बोलती है, उसके पीछे से एक भयानक आवाज़ में कोई औरत अल्लाह अकबर बोलती है। अज़रा डर के मारे कांपने लगती है, पर नमाज की नियत बांध रखी थी तो नमाज पूरी पढ़ने की कोशिश करती है।
नमाज पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी तिरछी नज़र से उस औरत को देख पा रही थी जो इसके साथ साथ नमाज पढ़ रही थी। ये जब भी अल्लाहू अकबर बोलकर सजदे में जाया करती थी या खड़ी होती थी तो इसी के साथ साथ पीछे से वही अल्लाहू अकबर की आवाज़ सुनाई देती थी। अज़रा पसीने पसीने हो चुकी थी। नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही इसने सलाम किया, इसकी बेटी घर में आ गई और वो चीज़ जो इसके साथ नमाज पढ़ रही थी वो गायब हो गई। ये लोग एक पुराने से मकान में रहते थे। अब रात होती है। अज़रा सीधे हाथ की करवट से लेटी हुई थी। तभी इसके बराबर में कोई आकर लेट जाता है। इसकी बेटी इसके साथ सोया करती थी तो अज़रा को लगता है कि गज़ाला आकर लेट गई है। वो अपनी बेटी से कुछ बात करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है वहाँ कोई नहीं होता और तभी गज़ाला कमरे का दरवाज़ा खोल के कमरे में आ जाती है। अज़रा को पता चल चुका था कि कोई भयानक रूह इनके पीछे पड़ चुकी है। इसी डर को लिए वो अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सुबह होती है, गज़ाला उठती है तो अपनी माँ की तरफ देखती है। अज़रा मर चुकी थी और अपनी सहेली रुकैया की तरह ही इसकी आंखों से खून निकल रहा था। मुंह खुला हुआ था और पूरा बिस्तर खून में सना हुआ था। वो ज़ोर से चिल्लाती है तो बराबर वाले कमरे से उसका भाई काशिफ भी आ जाता है और माँ की ऐसी हालत देखकर दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और दोनों डर के मारे सहम जाते हैं। गज़ाला अपनी माँ को गुस्ल देना शुरू करती है तो अपनी आंखें बंद करके गुस्ल देती है क्योंकि लाश की हालत देखकर वो काफ़ी डर जाती है। अज़रा को दफनाने के बाद पड़ोस के एक घर में कुरान शरीफ पढ़वाया जा रहा था। गज़ाला भी अपनी माँ के लिए रोते रोते कुरान शरीफ पढ़ रही थी। सिपारा पूरा होने के बाद जब वो निगाह उठाती है तो वो देखती है कि जो औरतें कुरान पढ़ रही थीं उनके बीच में एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद चेहरा और बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें और चेहरे से हैवानियत टपकती हुई वो उन औरतों के बीच में बैठी हुई है और गज़ाला को देख रही थी। गज़ाला उसे देखकर चीख पड़ती है और बाकी औरतें गज़ाला से जब पूछती हैं कि क्या हुआ तब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। गज़ाला उठकर अपने घर की तरफ चली जाती है और अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने एक औरत सफ़ेद कपड़ों में नमाज़ पढ़ रही होती है। गज़ाला डरते डरते आराम से उस औरत के पास जाती है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करती है वो सफ़ेद कपड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं। यानी अंदर जो बॉडी थी वो गायब हो चुकी थी। वो सफ़ेद कपड़े उसकी माँ के थे। वो उन कपड़ों को जब उठाने लगती है तो एक पिन मतलब सुई जैसी पिन उसके पैरों में चुभ जाती है और दर्द से वो चीखने लगती है। तभी वही डरावनी औरत उसके पीछे आ जाती है और उसे चुप रहने को कहती है, जैसे कि मुंह पे उंगली रखे कहते हैं ना बच्चों से, इस तरह से उसको चुप कराती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इधर दूसरी तरफ अज़रा की मौत के गम में तीसरी सहेली अपने घर में बैठी थी जिसका नाम जीनत था। वो अपने बेटे से बात कर रही थी। जीनत का चेहरा अंदर वाले छोटे कमरे के दरवाजे की तरफ था और इसका बेटा उस दरवाजे की तरफ पीट करके यानी अपनी माँ की तरफ मुंह करके बात कर रहा था। तभी जीनत को ऐसा लगता है कि छोटे कमरे के दरवाजे से कोई झांक रहा है। वो बार बार झांकता है और अंदर चला जाता है छोटे कमरे में। वो अपने बेटे को बिना कुछ बताए अंदर जाकर देखने लगती है। उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता पर उस कमरे में एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही अलमारी खोलती है उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसे एकदम खून की उल्टी हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और वहीं मर जाती है। माँ की गिरने की आवाज़ उसका बेटा सुनता है तो अंदर जाकर देखता है तो उसकी माँ भी मर चुकी थी और उसकी भी आंखें और मुंह से खून निकल रहा था। उसके मरने का सदमा उसके बेटे को बहुत लगता है क्योंकि उसके पिता भी नहीं थे, सिर्फ माँ ही थी। अब इतनी जल्दी जल्दी यहाँ औरतों की एक ही तरह से मौत हो रही थी तो वहाँ के लोगों को लगा कि गांव में किसी तरह का श्राप है या गांव में कोई बुरी आत्मा भटक रही है।
खैर, जीनत की मौत के बाद गजाला को उन्हें गुस्ल कराने के लिए बुलाया जाता है, पर गजाला इन मौतों से इतना डर चुकी थी कि वो अपने आप को घर में बंद कर लेती है और जीनत को गुस्ल करने से मना कर देती है, क्योंकि इसके अलावा इस गांव में कोई ये काम नहीं करता था। इसलिए जीनत का बेटा गजाला के आगे काफ़ी मेहनत करता है, तो वो जीनत को गुस्ल देने चली जाती है। जब गजाला जीनत को गुस्ल दे रही होती है तो उस वक्त वो अकेली होती है। तभी गजाला के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, नीलोफर, नीलोफर। और एकदम जीनत की लाश उठकर बैठ जाती है और गजाला का गला पकड़ लेती है। गजाला पूरी ताकत लगाकर अपना गला छुड़वाती है और कुछ दुआएं पढ़ती है, जिससे जीनत की लाश वापस गिर जाती है। गजाला को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे नीलोफर की शैतानी रूह है। गजाला उस दिन खंडर वाली बात सबको बताती है और दूसरे गांव से किसी बहुत बड़े आलिम को बुलाया जाता है। वो आलिम पूरे गांव में कुछ आयतें पढ़ते हैं और पूरे गांव को एक सर्कल में ले लेते हैं, यानी एक गांव के बाहरी इलाके में पूरा गोला बना देते हैं। वो एक गोले के अंदर समझ लो पूरे गांव को ले लेते हैं और उस पूरे सर्कल पे कीले ठोक देते हैं, जिससे कि नीलोफर की रूह गांव में ना आ सके। उस दिन के बाद गांव में तो सब ठीक है, पर गांव के बाहर अब भी कुछ ना कुछ अजीब हादसे होते रहते हैं। दोस्तों, नीलोफर कौन थी, कहाँ से आई थी, वो इन औरतों को क्यों मार रही थी, या उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये सभी बातें अभी तक राज हैं। और अब आप भी नमाज पढ़ो तो पहले पीछे ज़रूर देख लेना, कहीं आपके पीछे नीलोफर तो नहीं खड़ी और आपके साथ साथ अल्लाह अकबर की आवाज़ तो नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।